हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस फाइनली मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो उसी की जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को शेयर करने का मेरा ओनली मोटो ये नहीं है कि मेरे को अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि ये भी है कि जब मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती थी किसी भी चीज़ को लेके यूट्यूब जर्नी के दौरान, तो उस टाइम पे मैं हर किसी की जो है यूट्यूब जर्नी देखा करती थी और बहुत सारी मैंने लगभग सबकी यूट्यूब जर्नी यूट्यूब पे देखी हुई है, जिससे थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता था। और इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह हो, जिनके चैनल पे व्यूज ही नहीं आते हैं या इसी चीज़ से रिलेटेड कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यूट्यूब पे मेरे को लेके आई थी मेरी किस्मत। मतलब मेरा कभी भी यूट्यूब पे आने का कोई चांस ही नहीं था। मतलब ना मैंने कभी सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी। और सबका अपना अपना जो है एक पर्पस होता है यूट्यूब पे आने का। किसी का फेम होता है, किसी को पैसे कमाने होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं यूट्यूब पे, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली में मेरे साथ हुआ यूँ था कि मैं खाती थी केले और उससे मेरा हुआ था वेट गेन। तो सडनली एक दिन मेरे पास यूट्यूब पे एक वीडियो आई। जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो नीचे एक वीडियो आई, वहां पे यही लिखा हुआ था कि क्या केले खाने से वेट गेन होता है या लाना फलाना। तो मैंने ना वहाँ कमेंट कर दिया। जैसे मैंने कमेंट किया, वो चैनल था नेचुरल पूजा, ठीक है, उनका था। और वहां पे मैंने कमेंट कर दिया। जैसे मैंने वहाँ पे कमेंट करा, उन्होंने मेरा कमेंट जो था वो पिन कर दिया। अब कमेंट पिन करने के बाद क्या हुआ कि वहां पे मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आने लगी। मतलब लोग पूछने लगे। उसमें से एक लड़की थी आशरा खान करके, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है पर ऐसे कुछ था। उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि बताओ कि मतलब क्या आप हमको बता सकते हैं कि पहले कैसा था आपका फेस और अब कैसा हो गया। तो मेरे को थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं जब सही बोल रही हूँ तो कोई मतलब ऐसे, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बताऊंगी कि मतलब क्या मेरे को रिजल्ट मिला, ठीक है। तो मैंने ना बिना सोचे समझे उनको रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, मैं अब संडे को या मंडे को वीडियो लेके आऊंगी और मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगी, ठीक है। अब उस टाइम पे मैंने लिख तो दिया, पर फिर मेरे को ये था क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं ना, मेरे को कभी बोलना आता था, कुछ भी नहीं आता था मतलब ना। फिर भी मैंने, क्योंकि मैंने बोला था, तो मैंने अपनी एक चैनल बना दी। फिर मेरे को ये था कि वीडियो बना देती हूँ, डालू ना डालू तो देखी जाएगी। मैंने बनाई, मेरे को वीडियो अच्छी लगी अपनी और मैंने डाल दी। फिर मेरे को ये था कि अगर इस पे व्यूज आते हैं, मतलब 1-2 व्यूज आएंगे, तो उसके बाद मतलब मैं क्या करूंगी कि वीडियो डिलीट कर दूंगी। बस मेरा इतना ही था कि मुझे इतना ही काम करना है, ठीक है। बट जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी और मैंने लिंक वहां डाल दिया, तो उसकी वजह से मेरे पे पहले ही दिन 35 व्यूज आ गए थे, जो कि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। अभी मेरी वीडियोस पे एक दिन में 35 व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इतने आए, तो उससे थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिला। फिर मेरे को हुआ कि हाँ यार, शायद मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपनी सेकंड वीडियो अपलोड करी। सेकंड वीडियो में मेरा एक सब्सक्राइबर आया। उससे पहले मेरे 2 सब्सक्राइबर थे, मेरी मम्मी और पापा, वो मैंने ही किया था अपने चैनल पे। और फिर एक सब्सक्राइबर आया सेकंड वीडियो से। तीसरी वीडियो से भी एक सब्सक्राइबर आया और एक कमेंट आया। टोटल मेरे 4 सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी वीडियो। मैंने आपके साथ मतलब बहुत सारी वीडियो में बोला है कि मैंने किसी के साथ कभी अपनी वीडियो जो है शेयर नहीं करी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हुआ यूं कि शॉर्ट्स का टाइम आया, तो शॉर्ट्स में डाल देती थी, तो उससे थोड़े सब्सक्राइबर आने लगे। फिर सितंबर में मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जैसे तैसे, मतलब शॉर्ट्स की वजह से वो कंप्लीट हुए। फिर सितंबर से अक्टूबर में मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए और मेरी शॉर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी चलने लग गई थी, मतलब अच्छे खासे उनमें व्यूज आने लग गए थे। बट उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि शॉर्ट्स में मेरे को सब्सक्राइबर तो दे रहा है, बट वो शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर मुझे व्यूज नहीं दे रहे हैं, मेरी लॉन्ग वीडियो पे व्यूज नहीं दे रहे हैं। बट क्योंकि अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच टाइम चाहिए। तो जब मेरे नवंबर में मैंने शॉर्ट डालना छोड़ दिया कि अब मुझे शॉर्ट्स नहीं डालनी। उस टाइम पे मुझे ये भी पता नहीं था कि शॉर्ट का फंड में मिलता है, बट मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया। और अगर मैं उस टाइम पे नहीं छोड़ती तो शायद अभी मेरे लाखों में सब्सक्राइबर होते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मेरे आ रहे थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे दिसंबर में मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए। अब सब्सक्राइबर तो मेरे कंप्लीट हो गए थे, बट उस टाइम पे मेरा वॉच टाइम ओनली था 700 कुछ घंटे मेरा, मतलब उस टाइम पे था। मुझे 4000 घंटे पूरे करने थे। बट तब मेरे को ये हुआ कि अब मुझे लॉन्ग वीडियो पे ज्यादा फोकस करना है और शॉर्ट वीडियो नहीं डालनी है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो डालनी बंद कर दी। बट मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही थी, उसमें व्यूज ही नहीं आते थे, मतलब आते थे तो मतलब 30-40 से ज्यादा व्यूज किसी भी वीडियोस में नहीं रहते थे, जबकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। फिर मेरे को ये था कि मेरे पास ना पैसे बिल्कुल नहीं रहते थे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं रहते थे, और एक मैं हूँ कि बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। ये कंटेंट था मेरे दिमाग में बहुत पहले से। तो उस दिन हमारे घर में कोई मेहमान आए थे, उन्होंने मेरे को पैसे पकड़ाए और उससे मैं अपने लिए 5 मेहंदी कोन लेके आई। तो मुझे डाउट ये था कि अगर मैं पैसे खर्च करती हूँ तो अगर वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं तो मेरा पैसा भी बर्बाद होगा और टाइम भी, और साथ ही
चीज़ भी काम की नहीं होगी। तो मैं अपने लिए 5 कोन उठा के लाई, मैंने उस पर वीडियो बनाई और उसमें दूसरे दिन थे 19 व्यू। और वो जो मेरे को डिमोटिवेट हुई ना मैं उस टाइम पे कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया और इस पे व्यूज भी नहीं आए। तो मैं इतना ही बोल ही रही थी मम्मी के पास कि तब तक मेरे को एक ब्राइट पे मेहंदी लगाने का ऑफर आ गया, ठीक है। तो वो जो कोन थी मेहंदी कोन वो वहाँ हो गया, मतलब उनका पैसा जो है मेरे को वसूल हो गया था। फिर जो वो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी उन पे मेहंदी लगाने के बाद मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अब जिस वीडियो में मैंने 5 कोन का रिव्यू शेयर किया था उस वीडियो ने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में बहुत मदद की। मतलब उसी वीडियो से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, जो कि हुआ जुलाई में। उस टाइम तक ना तो मेरे पास फोन था ना मेरे पास कुछ और चीजें थी। मतलब मेरा फोन जो था बहुत ज्यादा हैंग मारता था। मैं जब टाइटल लिखती थी, डिस्क्रिप्शन, और जब सबसे ज्यादा मैंने सब टाइटल में लिखती थी, शुरू में सब टाइटल भी डालती थी अपनी वीडियोस पे, उसमें मेरे को इतनी ज्यादा मेहनत लगती थी कि मतलब मेरा फोन हैंग हो जाता था। 2-2 घंटे बैठ के मैं उसको लिखती रहती थी कि मेरे को ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, ठीक है। फिर जुलाई में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, ठीक है। अब मैंने जो फिर 3 दिन मैंने लगाए मतलब अपना जो है यूट्यूब साफ करने में, क्योंकि जब भी हम मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो हमको अपना यूट्यूब जो है, जिसमें अगर हमने किसी और का कंटेंट डाला है तो वो डिलीट करा मैंने। और मतलब जितना भी टाइटल डिस्क्रिप्शन में मैंने आलतू फालतू की चीजें लिखी थी सब मैंने डिलीट करी। उसके बाद 3 दिन बाद मतलब 7 तारीख को मेरा जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। फिर 11 को मैंने भेजा था मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 3 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को मेरा जो है आ गया था मेल कि आपका जो है चैनल अच्छा मतलब मोनेटाइज हो चुका है। और मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि मतलब बहुत ही ज्यादा, ऐसे कि पता नहीं मैंने कौन सी जंग जीत ली हो, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को इंतजार था कि हाँ भाई अब मेरा कितना पैसा बनता है। मुझे उस टाइम तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि कितने व्यूज पे कितना पैसा बनता है। सुबह मैं उठी सीधा मैंने फोन चेक किया और देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब उसमें था $0.02, यानी कि जब आपका वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब वो 100 होगा तब जाके $1 बनेगा। और जो मैं डिमोटिवेट हुई उस टाइम पे, मेरे को ऐसा हुआ कि इसमें तो मेरा 1 महीना लग जाएगा तब जाके मेरा $1 बनेगा, और 2-3 साल लग जाएंगे तब भी मेरा जो है डॉलर कंप्लीट नहीं होंगे, $100 जो है कंप्लीट नहीं होंगे। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर तब मेरे को पता चला कि वो जो रेवेन्यू होता है, मतलब जो पैसा उस दिन का बना था वो 2 दिन पहले जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में था उस टाइम का वो था। मतलब 2 दिन पहले का मेजर करता है यूट्यूब, ठीक है। उस 2 दिन के बाद वो आपको जैसे आज कितनी है आज 2 तारीख है, तो आज का जो पैसा होगा वो 4 तारीख को आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा यूट्यूब में होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा रोई उस दिन कि मेरी 1.5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। पर मेरे को ये था कि मुझे अपनी फर्स्ट पेमेंट लेनी है, उसके बाद मैं बनाऊं ना बनाऊं। और उसके बाद से मेरी यूट्यूब पे वीडियो बनाने की इच्छा ही मर गई थी। मतलब मेरी यूट्यूब में बनाती नहीं थी। उसके बाद कभी मैंने सेटअप नहीं लगाया, बहुत 1-2 बार, मतलब मैंने लगाया नहीं सेटअप, शायद 1 बार लगाया है। और फिर 1 महीने में फिर तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहा। उस टाइम पे मेरा 5 दिन में $1 आता था। मतलब समझ सकते हो इतना कम, मतलब इतना कम। उस टाइम पे मुझे पता चला कि कितना कम आपको यूट्यूब पैसा देता है। मतलब यूट्यूब अगर आपको 50%, 55% आपका ले लेता है और 45% आपको देता है, ठीक है, ऐड का। तो मैं उस टाइम पे मेरे लिए मतलब मेरे को इससे पहले इस चीज का पता नहीं था। बाकी सब चीजों का तो मुझे पता था पर इस चीज का पता नहीं था। फिर 1 महीने में मेरे $10 कंप्लीट हुए हैं। अब सोचो 1 महीने में $10 कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे को ये था कि 10 महीने बाद यानी कि मार्च अप्रैल में मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। तो फिर मैंने अपना जो है गूगल पिन के लिए भेजा, मतलब अप्लाई करा गूगल पिन के लिए। वो आया मेरा 3 वीक्स के बाद। उस टाइम तक मेरे $20 कंप्लीट हो गए थे। तो 3 वीक्स के बाद आया। वो भी हमने मतलब पोस्टमैन को बोला और वो शायद वहीं था, पोस्ट ऑफिस में था। दूसरे दिन उन्होंने मेरे को भेज दिया। फिर वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो गूगल पिन इसलिए जरूरी होता है अगर आपके $100 कंप्लीट भी हो गए हैं और अगर आपने जो गूगल पिन आया है वो फिल नहीं किया, आपने वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। तब तक आप कोई और प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो गूगल पिन इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब मेरी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, पर मेरे को ये था कि जब तक मेरी $100 नहीं आता तब तक मैं कर लेती हूँ। पर मेरी इच्छा नहीं रहती थी। सब वीडियो मैंने बेमन से बनाई है। और उसके बाद आया अक्टूबर का महीना, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि मेरी जो जितना भी कंटेंट है ना वो एक ही चीज से रिलेटेड है, मेहंदी 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 मेहंदी। तो अक्टूबर में आता है त्योहार ज्यादा आते हैं, शादी वगैरह आती है, करवा चौथ आता है, बेसिकली करवा चौथ आता है। तो उस टाइम पे मेरा जो है काफी ज्यादा ग्राफ हाई चला गया था और वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी थी। तो उस दिन मेरा करवा चौथ के दिन मेरा एक दिन में $8 बना था। तो वो चीज मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग थी। तब जाके मेरे को हुआ कि हाँ यार मेरे को काम करना है, अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो मेरे जो है पैसा भी बनेगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इच्छा हुई। फिर दिसंबर में फाइनली मेरा $100 कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने अपना जो है स्विफ्ट कोड डाला। मतलब स्विफ्ट कोड भी उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, नॉर्मल ब्रांच का होता नहीं है, मतलब लोकल ब्रांच जो हमारे अराउंड होती है उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता। आपका जो हाई ब्रांच का जो हाई क्या बोलते हैं उसको,
हेड ब्रांच होता है ना, वहाँ का स्विफ्ट कोड डालना होता है। तो यहाँ देहरादून का है, हरिद्वार का है, एक चंबा का है, पता नहीं रुड़की का है। तो मैंने अपना हरिद्वार डाला था क्योंकि मेरा जो पासबुक थी उसमें हरिद्वार का हुआ था, तो मैंने वहाँ का जो है स्विफ्ट कोड डाला। और उसके बाद आई जनवरी। तो मुझे पता था कि जनवरी में मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। मतलब आपको जो पेमेंट मिलती है ना वो पिछले महीने की मिलती है, यानी कि दिसंबर की मुझे जनवरी में मिलेगी, जनवरी की मुझे फरवरी में मिलेंगी, ठीक है। तो इस टाइप से पेमेंट हमको मिलती है, ठीक है। तो अब आया फिर मेरे को ये था कि 21 को जो है ईमेल भेजता है गूगल, इतना मुझे पता था। बाकी उससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कब आपके पैसे आते। तो 21 को मैं इंतजार कर रही थी, सुबह से शाम मैंने 10 बार अपना फोन चेक कर लिया, मेरे को कोई ईमेल नहीं आई थी, ठीक है। फिर दूसरे दिन 22 को आया, दिन में 2 बजे के करीबन मेरे को एक ईमेल आया कि आपका जो है हमने पेमेंट रिलीज कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने सबको अपने घर में जितने भी मतलब मेरे मेंबर है सबको मैसेज कर दिया कि मेरी जो है पेमेंट आ गई है। अब मुझे ये नहीं पता था कि बैंक अकाउंट में कितनी आती है, मेरे को ये लगा कि अब दूसरे ही दिन मेरी बैंक अकाउंट में मेरी पेमेंट आ जाएगी। अब 23 को मैं वेट करती रही और करती रही, मतलब कोई पेमेंट नहीं आई। फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने जो टेक चैनल वगैरह की वीडियो देखी तो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आए, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। और मेरी पेमेंट रिलीज हुई थी संडे के दिन, उस दिन था संडे। तो संडे के दिन हुआ था, तो तब कहाँ पेमेंट हुई थी क्योंकि यहाँ तो छुट्टी होती है उस दिन। तो उसके बाद 23 को नहीं आई, फिर 24 को भी मैं इंतजार करती रही, 25 को भी मैं इंतजार कर रही थी। अब 26 को ये हुआ कि उस दिन था रिपब्लिक डे, बसंत पंचमी थी, तो छुट्टी का दिन था, तो उस टाइम तो आनी नहीं थी। फिर उसके बाद 27 को भी नहीं आई, फिर 28 29 को मतलब 4th सैटरडे था और संडे था, फिर वो पेंडिंग चली गई। इस महीने ये वाली पेमेंट मतलब, तो मैं यूट्यूब में चेक करा तो सब ने मतलब सबका ज्यादातर कमेंट यही था कि हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई। तो मेरे को दिल को चैन आया, मेरे दिल को चैन आया कि अभी मतलब किसी की भी पेमेंट नहीं रिलीज हुई है, तो मतलब घबराने की बात नहीं है। बट ये हो रहा था कि मैं 10 बार फोन चेक कर रही थी और दिमाग में मतलब वही चीजें घूम रही थी जो कि मेरे थोड़ा मतलब होता है ना कि सर भारी हो जा रहा था। शाम तक मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जा रही थी जब तक मेरा पैसा नहीं आया, ठीक है। फिर 30 को मैंने वेट करा और गलती से मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है वहां मैंने ईमेल आईडी डाली हुई थी, यूट्यूब वाली नहीं, वो दूसरी ईमेल आईडी थी। तो गलती से मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ ईमेल से काम बताया और मैंने वो रैंडमली चेक किया, तो वहाँ मेरे को एक मेल आ रखा था, वो था इनवर्ड रेमिटेंस करके। अब वो मैंने देखा तो उसमें मेरे को थोड़ा, क्योंकि उसमें मेरे अकाउंट की डिटेल दी हुई थी और मेरे डॉलर लिखे हुए थे, कितने डॉलर आपके अकाउंट में, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। बैंक की लैंग्वेज मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको ट्रांसलेट किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका जो है, अगर आप 5 दिन तक इस ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हो तो आपका जो डॉलर है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये चीज सेम मैंने यूट्यूब में भी देखी। अब यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके बैंक वाले बताएंगे आपको ये करना होगा वो करना होगा। कोई बोल रहे थे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कहीं जाने के एक दिन रुक जाते हैं, अगर आती है तो ठीक है। तो फिर मैं 31 को रुकी, नहीं आई। फिर मेरे को ये था कि मैं 1 फरवरी को यानी कि कल गई बैंक में। मैं बैंक में गई, उनको खुद ही पता नहीं था कुछ, वो खुद कंफ्यूज हो गए। तो वो मेरे को बोलते कि तुम ईमेल करो, हेड ब्रांच में ईमेल करो या वहाँ कॉल करो या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या वो कहना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने, मेरी दीदी जो है इसी चीज में मतलब इन काम से रिलेटेड वो काम करती है, तो मैंने उससे पूछा तो कहती कि हाँ आ जाएगी, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना ले। पर मेरे को फिर भी जो है अंदर से हो रहा था मतलब मन में, क्योंकि यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि बैंक वाले आपको फॉर्म भरवाते या फिर वो जो है हेड ऑफिस में कॉल करते हैं कि अगर आपकी पेमेंट अटक गई हो। तो मैं थोड़ा डर गई थी, कल बहुत ही ज्यादा डर गई थी। सुबह तक भी मेरा मूड जो था वो खराब ही था। फिर दिन में मेरे को एक मैसेज आता है कि आपकी जो है पेमेंट रिलीज हो गई, पेमेंट नहीं मतलब मेरा जो है बैंक अकाउंट से मेरे को मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना जो है क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। सो फाइनली तब मैंने कुछ देखा नहीं, मैं सीधा गई बैंक में, मतलब उसी टाइम मैंने कपड़े चेंज करे और फटाफट से मैं बैंक गई और अपने पैसे लेके आई। तो मैं बताती हूँ कि मैंने जो है कितना रुपए अर्न किया है। और लगा लो मतलब मेरा जुलाई में चैनल मोनेटाइज हो गया था। जुलाई से अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 5 महीने लगे मुझे और 6वें महीने में मुझे पेमेंट मिली है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट अगर आप यूट्यूब में इंतज़ार करते रहोगे कि यार 1 महीना 2 महीना, तो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगी। बट अगर आप काम करते रहोगे और पेमेंट पे यानी कि पैसे पे ध्यान नहीं दोगे तो वो आपको इजी भी लगेगा। और मेरे सबसे बेस्ट बात थी कि जब भी मेरा मूड ख़राब हो या फिर मेरे लिए मतलब यूट्यूब एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं जब आपका मूड खराब होता है या फिर अच्छा लगता है वीडियो बनाना तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। तो अच्छा लगता है मतलब मुझे वीडियो बनाना। फिर अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरी कितनी अर्निंग हुई। तो मेरा जितना क्राइटेरिया होता है $100 उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुई। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको
एक मोबाइल फ़ोन शो कर दूंगी या फिर, ठीक है। तो उसमें से मेरा $1 कटा, किसमें, जो आपका यूट्यूब से टैक्स कटता है, $1 वहाँ कटा, और 200 रुपीज़ मेरे कटे टैक्स में, जो आपका इंडिया मतलब कन्वर्ट करने में GST वगैरह वो टैक्स मेरा 200 रुपये मेरे वहाँ कटे, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं आई, बट इतना है कि मैं घर पे रहती हूँ, बाहर इधर उधर जाना मेरा होता नहीं है, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, मेरे लिए ठीक है। अगर आप लोगों के लिए शायद हो कम हो, बट मेरे लिए ठीक है। यही शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।